ओम शांति। भगवद गीता श्लोक क्लास में आज अध्याय 6 का जो आधे श्लोकों का सार बचा हुआ है उसे समझेंगे। पिछले हफ्ते श्लोक नंबर 1 से 23 तक, पिछले हफ्ते अध्याय 6 के श्लोक नंबर 1 से श्लोक नंबर 23 तक के श्लोकों का सार हमने देखा है, जिसमें लास्ट के श्लोकों में जिस तरह से उल्लेख आया हुआ था कि आत्मिक स्थिति की, आत्मजयी होने की प्रैक्टिस कैसे करनी है और जो आत्मिक स्थिति में स्थित होने वाले हैं ऐसों को आत्मा का सुख अर्थात बुद्धि ग्राह्य अतीन्द्रिय सुख भोगते हैं और जो अतीन्द्रिय सुख में स्थित हो जाते हैं ऐसे पुरुषार्थी, ऐसे योगी महामृत्यु के समय भी महान दुख से विचलित नहीं होते और इसीलिए ऐसे दुखों की प्राप्ति से दूर करने वाले अतीन्द्रिय सुख को, जिसे ही सहज राजयोग के नाम से जानना चाहिए बताया, तो ऐसा सहज राजयोग निश्चय पूर्वक लगाना चाहिए। ऐसे श्लोक नंबर 23 तक के श्लोकों में उल्लेख आया। अब यह सहज राजयोग निश्चय पूर्वक लगाना है तो उसकी विधि क्या है, किस तरीके से उसे लगाना है, उसे भी अगले श्लोकों में बताया है। श्लोक नंबर 24, श्लोक नंबर 24, संकल्प से पैदा सब कामनाओं को निसंकल्प हो पूरी तरह त्याग कर मन से ही इंद्रिय समूह को सब ओर से विशेष रूप से नियमित कर। अब इसमें पहली स्टेप बताई। संकल्पों में अनेक प्रकार की इच्छाएं, कामनाएं निर्माण होती, इसलिए पहले निसंकल्पी होना अर्थात उन इच्छाओं को त्यागना, और दूसरा बताया मन से इंद्रिय समूह को सब ओर से नियमित करना अर्थात कंट्रोल करना। तो कर्मेंद्रिया और ज्ञानेंद्रिया ये इंद्रियों के समूह हुए और इनको मन से नियमित करना। एक बात और बताना है, श्लोकों के नीचे श्लोक समझते समय डेली के क्लास में रेफरेंस श्लोक हमने समझे हैं और हर श्लोक के नीचे जहां भी रेफरेंस श्लोक लिए थे वो नंबर नीचे दिए हुए हैं। इसलिए श्लोक का सार देखते समय रेफरेंस श्लोक के नंबर नहीं बताएंगे। तो यहाँ बात चल रही है पहले निसंकल्पी होना और दूसरा मन से इंद्रिय समूह को नियमित करना। आगे के श्लोक में इसकी अगली स्टेप बताई है। श्लोक नंबर 25, श्लोक नंबर 25, धीरे धीरे मन 100 वर्षीय पुरुषोत्तम संगम युग में
नंबरवार पुरुषार्थ से धैर्य वाली बुद्धि द्वारा पूरा उपराम हो जाए, मन बुद्धि बल को चैतन्य आत्म बिंदु में पूरा स्थिर करके स्वर्ण लिंग रूप सगुण प्लस निर्गुण आत्मा सदाशिव ज्योति सिवाय कुछ भी चिंतन न करे। जैसे कि श्लोकों में उल्लेख है, पहले अध्याय में जो हमने देखा, इंद्रियों से मन प्रबल है, इसलिए पहले मन से इंद्रियों को नियमित करना है। अगली स्टेप श्लोक नंबर 25 में बताई, धैर्य वाली बुद्धि द्वारा मन को उपराम करना है। तो इसमें भी बताया, जो श्लोक है इंद्रियाणि परान्याहु, उसमें जो उल्लेख है इंद्रियों से मन प्रबल है और मन से भी बुद्धि प्रबल है, तो इसीलिए बुद्धि द्वारा मन को भी उपराम करना है। और ये भी करते समय मन तो चंचल है, तो इसीलिए धैर्य पूर्वक बताया, धीरे धीरे करके आत्म बिंदु में पूरा स्थिर करना, अर्थात आत्मिक स्थिति में टिकना। तो इसमें बार बार प्रैक्टिस करनी होगी, जो मुरलियों में उल्लेख है, घड़ी घड़ी अपन को आत्मा समझो। इसमें हताश नहीं होना है। कई बार पुरुषार्थी जीवन में ऐसे होता है कि मन एकाग्र नहीं होता, तो अपसेट हो जाते हैं। इसीलिए बताया, यहाँ समय बताया 100 वर्षीय पुरुषोत्तम संगम युग में नंबरवार पुरुषार्थ से। तो नंबरवार जो जो जैसी जैसी प्रैक्टिस करते हैं, वैसे धीरे धीरे आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस करना है। और दूसरा बताया, सगुण प्लस निर्गुण आत्मा सदाशिव ज्योति, अर्थात शिव बाबा के अलावा और कुछ भी चिंतन न करे। तो इसमें ये अगली स्टेप बताई। और आगे श्लोक नंबर 26, श्लोक नंबर 26, आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस करते समय एक शिव बाबा दूसरा न कोई, ऐसी स्थिति बनाने समय और भी एक विघ्न आता है, उसका भी उपाय बताया कि मन, श्लोक नंबर 26 है, अस्थिर चंचल कपि जैसा मन जहां जहां अपने देह के संबंधियों, स्थान विशेष या पदार्थों से हठपूर्वक चलायमान हो, वहां से इस मन को भली भांति प्रयत्न पूर्वक और धैर्य पूर्वक नियमित करके स्टार जैसी चेतन अनुरूप ज्योति बिंदु आत्मा के ही वश में ले आए। तो इसमें अगली स्टेप बताई कि मन में जो इच्छाएं निर्माण होती है, किसके प्रति होती है? अपने देह, या तो देह के संबंधी, या तो पदार्थ, या तो स्थान विशेष। और कई बार मन के संकल्प इतने हठी हो जाते हैं कि चाहते हुए भी वो संकल्प कई बार नहीं रुकते हैं। इतनी ज्यादा चंचलता कि लगातार उसी विषय पर संकल्प चलते रहते हैं। तो बताया, जहां जहां ये मन हठपूर्वक चलायमान होता है, तो वहां से प्रयत्न पूर्वक और धैर्य पूर्वक इसे नियमित करके, और नियमित करना अर्थात क्या करना है? तो संकल्पों के द्वारा मन, संबंध, पदार्थ, स्थान विशेष, अपनी देह के प्रति अगर विचार, संकल्प बार बार निर्माण होते हैं, तो वहां से हटाकर आत्म बिंदु में ही बार बार उसे ले जाना है।
संकल्पों से जो बताया निसंकल्पी होना, तो ऐसे आत्मा के ही वश में इस मन को लेकर के आना है। तो ऐसे जब करते हैं, पहले इंद्रियों को नियमित किया, फिर मन को बुद्धि द्वारा नियमित किया, एक शिव बाबा दूसरा न कोई की स्थिति बनाई। ऐसे बनाते समय अगर मन कहीं भागता है तो उसे फिर से खींच के आत्म बिंदु की स्थिति में ले आना है। तो मन की चंचलता स्थिर हो जाएगी, मन शांत हो जाएगा। तो क्या होगा उसके बारे में बताया है श्लोक नंबर 27, श्लोक नंबर 27 में। क्योंकि भली भांति शांत मन वाले, शांत रजोगुण और तामसी गुण वाले राजधारी इस योगी को परम ब्रह्म जनित, दोष रहित, सर्वोत्तम अतीन्द्रिय सुख होता है। तो पहले शांति जरूरी है। जब शांत हो जाएगा मन, तो जैसे कहा जाता है शांति में सुख समाया है, तो ऐसी मन की स्थिरता के आधार से ही दोष रहित, सर्वोत्तम अतीन्द्रिय सुख की योगी को प्राप्ति होती है। ये सुख जो कि परम ब्रह्म जनित है। आगे का श्लोक है, आगे का श्लोक है, अभी तक के श्लोकों में जैसे तरीका बताया कि किस तरह से धीरे धीरे करके एक एक स्टेप से मन को एकाग्र करना है, आत्म बिंदु में स्थिर करना है। तो शांति में फिर सुख भी, अतीन्द्रिय सुख समाया हुआ है। और ऐसा योगी जो 28वें श्लोक में यही अतीन्द्रिय सुख की बारे में और बात बताई, श्लोक नंबर 28, ऐसे आत्मा को सदा शिव बाबा से संयुक्त करता हुआ पाप रहित योगी सुख पूर्वक साक्षात परम ब्रह्म का संपूर्ण स्पर्श युक्त अतीव सुख भोगता है। अर्थात अपने को आत्मा समझ शिव बाबा को याद करना है, संयुक्त करना है, अर्थात बुद्धि योग शिव बाबा से जोड़ना है। तो उससे विकर्म विनाश होंगे, अर्थात पाप रहित बन जाएंगे। तो वो योगी जब पाप पूरी तरह से नष्ट हो गए, तो ऐसा योगी सुख पूर्वक परम ब्रह्म का स्पर्श युक्त अतीव, अर्थात अति ऊंचा सुख भोगता है। और ऐसे योगियों की निशानियां क्या होगी, उनकी अवस्था कैसी बन जाती है, तो ऐसे के योगी के लक्षण आगे के श्लोक में बताए। श्लोक नंबर 29, परम पिता परमात्मा की याद में लगी हुई आत्मा सर्वत्र समान भाव होकर समस्त प्राणियों में स्थित ज्योति बिंदु में भरे चेतन रिकॉर्ड रूप आत्मा को अथवा सब सांसारिक प्राणियों को स्टार जैसे आत्म रूप में बुद्धि रूपी तीसरे ज्ञान नेत्र से देखता है। ऐसा जो योगी स्वयं आत्मिक स्थिति में स्थित हो गया, तो वो सबको समान भाव से देखता है और आत्मिक स्थिति से ही सब प्राणियों को भी
आत्म भाव से ही देखता है। और ऐसे जब सबको आत्मिक दृष्टि से देखने वाला, समान भाव से, जिसमें कोई पक्षपात न हो, ऊंच नीच पने की भावना न हो, ऐसी आत्मिक स्थिति वाला, आत्मदृष्टि वाला जो योगी है, भगवान से तो बुद्धि योग जुड़ा हुआ है, तो वो इतना तल्लीन हो जाता है। तो उस तल्लीनता की उल्लेख श्लोक नंबर 30 में, श्लोक नंबर 30 में बताया। जो प्रेमी जैसा सर्वत्र मुझे देखता है और बीज में वृक्ष जैसा मुझ शिव बाबा में सबको देखता है, अर्थात आत्मा सो परमात्मा के अज्ञान से दूर है, मैं उससे कभी दूर नहीं होता और वह खास पुरुषोत्तम संगम युग में मेरे से भी अदृश्य नहीं होता। तो ऐसा लीन स्थिति वाला योगी, जैसे प्रेमी को हर जगह पे वही वही दिखाई देता है, इसी तरह योगी को हर जगह भगवान ही भगवान दिखाई देता है। जैसे कि उसे वृक्ष को देखने की आवश्यकता नहीं है, पत्ते पत्ते को देखने की आवश्यकता नहीं, बीज में ही सारे वृक्ष को देखता है, अर्थात शिव बाबा में ही, एक भगवान में ही, और सारे संसार को देखता है, अर्थात उनका बुद्धि योग और कहीं भी भटकता नहीं है। जो ऊपर के श्लोकों में उल्लेख आया कि मन चंचल होके देह के संबंधी पदार्थों में भागता है, तो योगी का मन ऐसे कहीं भी भागेगा नहीं। और खास बात बताई कि उनसे भगवान कभी दूर नहीं होता और वो योगी भी भगवान से कभी दूर, अर्थात अदृश्य नहीं होता। आगे के श्लोक में और उल्लेख बताया कि ऐसा योगी और कैसी अवस्था वाला होता है। श्लोक नंबर 31, श्लोक नंबर 31, पुरुषोत्तम संगम के मुकर्रर अर्जुन रथ में एक व्यापी परम पिता शिव को जो योगी सब प्राणियों में नंबरवार योग ऊर्जा से स्थित मुझे भजता है, वह श्रेष्ठ योगी सब प्रकार से व्यवहार करते भी मेरे परम पार्टधारी हीरो परमात्मा रूप दिल में है। ऐसा योगी जो सब उसे भगवान ही भगवान दिखाई देता है, जिसके लिए बताया कि भगवान की योग ऊर्जा सभी में व्याप्त है, इस भाव को समझते हुए वो अपना कर्म करता है। जो ऊपर के श्लोकों में उल्लेख आया कि योगी निष्क्रिय निठल्ला नहीं है, तो सब प्रकार से व्यवहार करता हुआ, अर्थात कर्म योगी है। और ऐसा कर्म योगी हर समय भगवान के दिल में ही समाया हुआ है। श्लोक नंबर 32, श्लोक नंबर 32 में योग का पुरुषार्थ करने वाले तो नंबरवार है, उसमें कौन सा योगी परम मान्य है, श्रेष्ठ मान्यता वाला है, उनके बारे में बताया। जो पशु पक्षी कीट आदि सब प्राणियों में आत्म भाव से सुख को व दुख को समान देखता है, वह आत्मदृष्टि वाला योगी परम मान्य है। तो स्वयं जो आत्मिक स्थिति में स्थित हुआ योगी भगवान से बुद्धि योग जोड़ा हुआ है, ऐसा सभी को समान भाव से देखने वाला, सबको आत्मिक दृष्टि से ही देखने वाला, ऐसा योगी सब स्थिति परिस्थितियों में, वस्तुओं में भी समानता रखता है। जो बताया सुख और दुख को भी
समान देखता है, तो ऐसे समान स्थिति में अर्थात एकरस स्थिति में जो योगी स्थित है वो योगी परम मान्य है। अब यहाँ तक तो जो श्लोकों में टॉपिक चल रहा था योगी के बारे में, उसे कैसे अपनी स्थिति ऊंची बनानी है, वो तरीका सारा भगवान ने अर्जुन को समझाया कि किस तरह से योगी ऊंची अवस्था में चढ़ने के बाद अतीन्द्रिय सुख को अनुभव कर सकता है। ये सारे योगियों के लक्षण और योग का तरीका, विधि और लक्षण बताए। अब आगे के श्लोकों में अर्जुन को भगवान के इतनी सारी बातें समझाने पर प्रश्न निर्माण हुआ है, जिसके बारे में उल्लेख आया मन के निग्रह का विषय। अर्जुन ने श्लोक नंबर 33, श्लोक नंबर 33 में भगवान से पूछा है, निग्रह अर्थात रोकना, मन को रोकने का विषय अर्थात मन को कंट्रोल करने के बारे में। अर्जुन को प्रश्न निर्माण हुआ कि ऐसी स्थिति बनते समय क्या समस्या निर्माण होती है, जो बताया, हे मधु जैसे मीठे काम विकार के हंता शिव बाबा, आपने साम्यता द्वारा जो यह योग कहा है, उसके लिए मेरे कपि मन की चंचलता या अपनी आसक्तियों के कारण कोई स्थिर आधार मुझे दिखाई नहीं देता। जन्म जन्म की चंचल दृष्टि आत्म दृष्टि में विघ्न है। तो ये जो समान स्थिति वाला योग, हर समय समान स्थिति समान दृष्टि रखनी चाहिए ऐसे बताया, लेकिन अर्जुन को मन की चंचलता के कारण स्थिरता नहीं आ सकती है, कोई आधार नहीं दिखाई देता क्योंकि चंचल दृष्टि हो जाती है, ऐसे प्रश्न निर्माण हुआ। आगे के श्लोक में अर्जुन ने भगवान को मन के और भी गुणधर्म बताए जो कि ऐसे योगी बनने में कठिनाई निर्माण होती है। श्लोक नंबर 34, श्लोक नंबर 34। हे आकर्षण मूल शिव बाबा, अर्जुन पूछ रहे हैं, मन बंदर जैसा चंचल है, इंद्रियां मत डालता है, बड़ा बलवान है, हठी है, क्योंकि मैं उस सात्विक बुद्धि रहित बेलगाम घोड़े का रोकना मुश्किल से हठयोग पूर्वक रोकी जाने वाली प्राण वायु समान अति कठिन मानता हूं। तो इसमें मन के सारे स्वाभाविक गुणधर्म बताए जो नंबरवार सभी अनुभव करते हैं। एक तो बंदर जैसा चंचल, इंद्रिया मत डालता है अर्थात इंद्रियों में मन के संकल्प हलचल निर्माण करते हैं कि इंद्रिया भी चंचल हो पड़ती है। बलवान है अर्थात शक्तिशाली है, और हठी अर्थात जिद्दी है, अर्थात एक बार संकल्पों में कोई बात आई तो वो जल्दी खत्म नहीं होती, ऐसा भी मन चंचल है। वायु की तरह, बेलगाम घोड़े की तरह इसे रोकना बहुत कठिन है। तो फिर योग की स्थिति कैसे अनुभव होगी? इसलिए अर्जुन ने भगवान को अपनी समस्या बताई। इस पर भगवान ने श्लोक नंबर 35 और 36, श्लोक नंबर 35-36 में उत्तर दिया है। निसंदेह है महाबाहु, तीव्र धावी चंचल कपिध्वज मन दुराग्रही है, किंतु हे अर्जुन, एटॉमिक महाविनाश के वैराग्य और योगाभ्यास से वश में आता है। तो इसमें बताया जो दुष्ट आग्रह करता है,
बहुत दुराग्रही है चंचल मन, उसके लिए कंट्रोल करने के लिए जरूरी है इस दुनिया से जो विनाश होने वाली है, उस दुनिया से वैराग्य और योग का अभ्यास। आगे के श्लोक में इसका उत्तर और बताया कि किन के लिए योग की प्राप्ति कठिन है, अर्थात ऐसा साम्यता वाला एक रस योग जो अतीन्द्रिय सुख प्राप्त कराता है, किन के लिए कठिन है। तो बताया असंयत मन वाले के लिए योग की प्राप्ति कठिन है। प्रयत्न पूर्वक और उपाय पूर्वक ही वो मन वश में आ सकता है। अब आगे के श्लोक में ये तो उपाय बता दिया, लेकिन जो अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाते, फिर भी पुरुषार्थ करते करते योग भ्रष्ट हो जाते, विचलित हो जाता है मन, उसके बारे में श्लोक नंबर 37 से 47 तक 37 से 47 के श्लोकों में उल्लेख आया। योग भ्रष्ट पुरुष की गति का विषय, अर्थात जो अपने राह से भटक जाते, योग भ्रष्ट हो जाते, उनकी क्या गति होगी। श्लोक नंबर 37, श्लोक नंबर 37। हे आकर्षण मूल शिव बाबा, सहज राजयोग से श्रद्धा युक्त किंतु विकारों से विचलित मन वाला अयोगी भोगी व्यक्ति योग से वैकुंठ की संपूर्ण सिद्धि न पाकर यदि उत्तम राजा नहीं तो मध्यम या नीच प्रजापद की किस गति को जाता है। अर्जुन ने पूछा है अयोगी व्यक्ति की जो चंचल मन वाला है उसकी क्या गति होगी। आगे और भी पूछा अर्जुन ने 38 नंबर 38 नंबर के श्लोक में, हे विशाल भुजी अष्टमूर्ति शिरोधारी शिव बाबा, परम ब्रह्म के मार्ग में भूला हुआ सर्वथा स्थिति भ्रष्ट योगी, अभ्यास और वैराग्य दोनों से भ्रष्ट हुआ हताश हुआ व्यक्ति फटे बादल की तरह कहीं पागलों जैसी स्थिति में नष्ट तो नहीं होता। तो जो स्थिति भ्रष्ट अर्थात योग भ्रष्ट है, ऐसों की क्या गति होगी, कहीं नष्ट तो नहीं होगा वो। आगे के श्लोक में अर्जुन इस बात को जानते हैं क्योंकि इतना सारा वार्तालाप अभी तक अर्जुन भगवान से किए हैं, तो अर्जुन समझ चुके हैं भगवान के अलावा और कोई भी उनके संशयों का निराकरण नहीं कर सकते, समाधान नहीं कर सकते। इसलिए अर्जुन ने भगवान से बात बोली। श्लोक नंबर 39 श्लोक में, हे आकर्षण मूर्त, मेरे इस संदेह को जो दोबारा न उठे ऐसे पूरी तरह जड़ सहित नष्ट करने में समर्थ हो, क्योंकि ऊंच से ऊंच आप भगवंत जैसा इस संशय का साक्षात नाश करता आपके सिवा दूसरा संसार भर में कोई अखूट ज्ञान भंडारी नहीं मिल सकता। तो एक भगवान ही है जो ऊंच से ऊंच है और अखूट ज्ञान भंडारी है, इसलिए जड़ सहित सारे संशयों का समाधान कर सकते हैं। तो भगवान ने अर्जुन को अगले श्लोक में योग भ्रष्ट पुरुष के गति के बारे में समझाया। श्लोक नंबर 40, श्लोक नंबर 40 में भगवान बोल रहे हैं कि हे पृथ्वीपति, उस योगी का न इस नारकीय पृथ्वी लोक में या देवलोकीय परलोक में भी सर्वथा विनाश नहीं होता, क्योंकि हे तात, कोई भी ज्ञान सूर्य विवस्वत की कल्याणकारी
आत्म किरण स्वरूप सूर्यवंशी बनी औरत संतान दुर्गति में नहीं जाती। तो जो ज्ञान सूर्य की संतान बनी है, एक बार जो ब्राह्मण बन गए, उनका पुरुषार्थ व्यर्थ नहीं जाता और वो भी दुर्गति में नहीं जाती। जो डायरेक्ट ज्ञान सूर्य की औरत संतान, जो ऊंची संतान बनी है। आगे और भी बताया, श्लोक नंबर 41, श्लोक नंबर 41 में, योग भ्रष्ट व्यक्ति पापात्माओं के नारकीय लोक में सीधा नहीं जाता, पुण्यात्माओं के लोकों को यही पाकर अनेक वर्षों तक साधारण समझे गए प्रजावर्ग के सामान्य जीवन में रहकर श्रेष्ठ कुल के एक नारी सदा ब्रह्मचारी गृहस्थियों में पवित्र श्रीमंतों के घर में जन्म लेता है। तो दुर्गति तो नहीं होती, अर्थात वो सीधा नरक लोक में नहीं जाएगा, बल्कि पवित्र श्रीमंतों के घर में जन्म लेता है। आगे और भी बात बताई श्लोक नंबर 42 में, श्लोक नंबर 42 में, अथवा बुद्धिमान योगियों के लगनशील किंतु संशयालु बने ब्राह्मणों के अधूरे कुल में ही पैदा होता है, किंतु ऐसा साक्षात माहेश्वरी सूर्यवंशियों के परिवार में जो जन्म है, इस पुरुषोत्तम संगम में तीव्रतर पुरुषार्थियों के लोक में अति कठिन है। तो इसमें दूसरी बात भी बताई, या तो फिर संशयालु बने अधूरे ब्राह्मणों के कुल में पैदा होता है, और एक बात का उल्लेख किया कि पुरुषोत्तम संगम में तीव्रतर पुरुषार्थियों के लोक में जो जन्म है वो अति कठिन है। श्लोक नंबर 43 में, श्लोक नंबर 43 में, जब जन्म लेकर के ऐसी आत्माएं आती है तो कैसा पुरुषार्थ करती है उसके बारे में बताया। वहां ब्राह्मण बने पूर्व जन्म से प्राप्त वह एडवांस रुद्र गणों का बुद्धि संयोग पाता है, और फिर हे कुरुवंशियों के ठेठ घमंडी इस्लामी बौद्धि आदि विधर्मियों के भी प्रहलाद आनंददाता अर्जुन पुनः एडवांस ब्राह्मण परिवार में विष्णु लोकीय वैकुंठ की संपूर्ण सिद्धि पाने हेतु यत्न करता है। तो ऐसी आत्माएं जो पूर्व जन्मों में जो पुरुषार्थ किया है वो तो व्यर्थ नहीं जाता, इसीलिए दोबारा जन्म में बुद्धि संयोग पाता है और फिर से अगले जन्म में जो दोबारा जन्म होता है संपूर्ण सिद्धि पाने हेतु यत्न करता है, पुरुषार्थ करता है, अर्थात योग की प्राप्ति हेतु फिर से पुरुषार्थ में जुड़ जाता है। श्लोक नंबर 44 में, श्लोक नंबर 44 में वो कैसा पुरुषार्थ करता है। दोबारा पुरुषार्थ तो शुरू किया, वो पुरुषार्थ उनका ऐड हो जाता है तो फिर से कोशिश करने लगते हैं, तो कैसा पुरुषार्थ करता है उसके बारे में बताया। उस पूर्व जन्म के अभ्यास द्वारा ही वह अर्ध योगी ब्रह्मावत्स स्वतः विवश होकर योग सिद्धि हेतु खींचता है और राजयोग का थोड़ा ज्ञान पाने का इच्छुक भी झांझ मजीरा की आवाज वाले भक्ति मार्गी चतुर्मुखी ब्रह्मा के पार परम ब्रह्म में चला जाता है। अब जैसे श्लोक में
43 नंबर श्लोक में उल्लेख आया कि बुद्धि संयोग पाता है। जैसे कि एडवांस कोर्स में ये बात का उल्लेख मुरलियों में भी आता है, राम को धनुष बाण मिले, लचीला ऐसा बाण मिलता है जिससे कि वो तीव्र पुरुषार्थ कर सके। तो यही उनके तीव्र पुरुषार्थ की निशानी है जो उनको भगवान से वर्षे के रूप में राम को धनुष्य बाण मिले। और ऐसे ही नंबरवार जो योगी है उनको भी वो प्राप्ति होती है। और ऐसी आत्माएं पूर्व जन्म का पुरुषार्थ ऐड होने के कारण जो बताया भक्ति मार्ग वाले जो चतुर्मुखी ब्रह्मा है, आवाज वाली जो भक्ति मार्गीय दुनिया है, उससे भी पार परम ब्रह्म में चला जाता है। और जो ऐसे प्रयत्न करने वाला पुरुषार्थी है उनके बारे में श्लोक नंबर 45 श्लोक नंबर 45 में बताया, किंतु प्रयत्न पूर्वक योगाभ्यासी योगी संपूर्ण पाप के धुल जाने पर अनेक जन्मों में संपूर्ण सिद्ध हुआ, बाद में विष्णु रूप परम गति को पाता है। तो ऐसा योगी जो योग अभ्यास करते करते पाप नष्ट हो जाते हैं और फिर से वो पाप नष्ट होने के बाद विष्णु रूप परम गति को पाता है। अब इस श्लोकों के हेडिंग में जो और एक टॉपिक उल्लेख किया था, ध्यान योगी की महिमा। अब दोबारा जब पुरुषार्थ करना शुरू किया है ऐसे योगियों ने, तो उनमें भी कौन सा योगी श्रेष्ठ है और सहज राजयोग श्रेष्ठ क्यों है, उसके बारे में श्लोक नंबर 46 श्लोक नंबर 46 में उल्लेख किया है। राजयोगी दैहिक ताप वाले तपस्वियों से बढ़कर है, आत्मज्ञानियों से भी श्रेष्ठ मान्य है और कर्म कांडियों से तो सहज राजयोगी बड़ा है ही। अतः हे अर्जुन, तू आत्मस्मृति के तापसी व त्रिगुणबद्ध कर्म कांडियों से भी श्रेष्ठ योगी बन। तो इसमें उल्लेख किया है भक्ति मार्ग में विविध प्रकार के कर्म कांड करते हैं, दैहिक तपस्याएं करते हैं भगवान की प्राप्ति हेतु, लेकिन वो सारी जो भी प्रक्रियाएं हैं वो भगवान की यथार्थ पहचान नहीं दिलाती। और दूसरा बताया वो त्रिगुणबद्ध है, अर्थात तीनों गुणों से बंधे हुए हैं। इसीलिए ही जैसे पहले भी उल्लेख देखा, अर्जुन को भगवान ने बताया कि इन 3 गुणों से पार सत्व गुण में स्थित हो जा। यही बात आज के इस 46 नंबर श्लोक में भी उल्लेख की कि इन सबसे भी राजयोगी बड़ा है, क्योंकि राजयोग से डायरेक्ट तो भगवान से बुद्धि योग से कनेक्शन जोड़ता है, वो सहज योग है। श्लोक नंबर 47 में श्लोक नंबर 47 में इन सहज राजयोग श्रेष्ठ है, इसीलिए राजयोगी बड़ा है। उसमें भी कैसा राजयोगी बड़ा है, श्रेष्ठ है, मान्यता वाला है, उसके बारे में बताया। सब योगियों में भी जो दिल प्लस दिमाग युक्त श्रद्धा भावना वाला सहज राजयोगी मेरे मूर्तिमान अव्यक्त मूर्ति महादेव हीरो में लगाई मन बुद्धि द्वारा मुझको याद करता है, उसे मैं सबसे श्रेष्ठ दिमाग वाला समझूं और दिल सहित भावपूर्ण योगी मानता हूँ। तो योगियों में भी जो श्रद्धा भावना वाला और ज्ञान की समझ वाला
अर्थात ही दिल और दिमाग दोनों का बैलेंस वाला है। जो कहा है मुरलियों में, ज्ञानी तो आत्मा भी विशेष प्रिय है और श्रद्धावान लभते ज्ञानम, अर्थात ही ज्ञान के द्वारा पूरी पहचान होती है और यथार्थ पहचान करके श्रद्धा भावना पूरे स्नेह भाव से जो याद करता है, तो ऐसा योगी ही श्रेष्ठ मान्यता वाला है। ये है अध्याय 6 का पूरे श्लोकों का सार। अध्याय 6 का नाम ही है आत्म संयम योग। आत्मा को संयमित करना, नियमित करने के लिए जो तरीका बताया, पहले श्लोक में पूरी तरह निसंकल्पी होना, संकल्पों से भी सब कामनाओं को त्यागना, और अंतिम श्लोक में बताया कि जो दिल दिमाग वाला बैलेंस वाला योगी, जो पूरी तरह आत्मा को संयमित किया हुआ सहज राजयोगी है, वो श्रेष्ठ मान्यता वाला है। यह अध्याय 6 का श्लोक का पूरा सार हुआ। कल के और परसों के क्लास में, शुक्रवार को वैसे हर हफ्ते बेसिक कोर्स होता है, लेकिन कल के क्लास में और शनिवार के क्लास में अध्याय 6 के श्लोकों के आधार से समस्याओं का समाधान देखा जाएगा। और रविवार को जो श्लोक टेस्ट है, उसमें श्लोक नंबर 24 से श्लोक नंबर 47, श्लोक नंबर 24 से श्लोक नंबर 47 तक के श्लोकों पर प्रश्न होंगे। इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ पूरा होता है। ओम शांति।